मैं मनोज कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है चाहत विहार चैनल। अभी हम आए हुए हैं चाकन स्टेशन के जो लाइब्रेरी है, चाणक्य लाइब्रेरी, जिनका पता ये है स्टेशन चाकन स्टेशन बाजार रोड, जिम कॉलोनी के बगल में। और यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के डायरेक्टर से कि इन्होंने जो लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी दिया है और यहाँ क्या क्या मूल रूप से सुविधाएं हैं जो बच्चों के आगे स्टडी करने में आसानी होती है, आगे के लिए भविष्य के लिए यहाँ नापा जाता है। और यहाँ आप इन सब फैसिलिटी देखने के बाद भी आप यहाँ आ सकते हैं। और चलिए हम उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अंदर जैसे ही आते हैं तो ये देखिए, बॉयज़ के लिए अलग स्टडी रूम रखा गया है, गर्ल्स के लिए अलग रखा गया है। और किसी प्रकार के कोई विवाद ना हो, इसलिए इन लोगों को अलग अलग दो भागों में बांट दिया गया है। और इस लाइब्रेरी का जो है मेन ऑफिस है, जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं दीपक जी, और इनसे हम बात करेंगे। हाँ दीपक जी, आप चाहत विहार चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, बच्चों को जो है देखने वाले का एक जिज्ञासा रहता है कि जो आपका चाणक्य लाइब्रेरी है, इसमें क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आप दिए हैं। पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो संस्था है इसके बारे में अपना यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं। यहाँ बच्चों को पहली बात तो अलग अलग रखा गया है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ फुली सुविधा है, एकदम शांति से बैठने का जगह है। यहाँ किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यहाँ आप आइए, पढ़िए। बैठने का पर्सनल चेयर है, कंफर्टेबल है, वाईफाई है, पानी है, जो भी एक लाइब्रेरी में होना चाहिए वो सब व्यवस्था यहाँ दिया गया है। एक सवाल और रहता है, लाइब्रेरी जो है कितने घंटा रन करती है? एक होता है कि 12 घंटा रखा जाता है, रात में बंद रहता है, ऐसा तो नहीं ना है? नहीं, इस लाइब्रेरी में 24 घंटा सुविधा है, सातों दिन 24 घंटा, कभी बंद नहीं होता है। और यहाँ अगर बच्चा लगातार absent करता है या नहीं आता, तो क्या उनके पास आप कॉल करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप लगातार 3 से 4 दिन नहीं आते हैं तो आपको पर्सनल कॉल जाएगा। आपको नहीं, फिर आपको गार्जियन का नंबर यहाँ लिया जाता है, गार्जियन का नंबर पर कॉल जाएगा कि आपको बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आने से। एक प्रॉब्लम आओ होता है लाइब्रेरी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उड़न टाइप के होते हैं, झगड़ालू टाइप के होते हैं, किसी प्रकार का कोई मैटर होता है या तो उसके लिए आपने क्या रखा है इसके सॉल्यूशन? नहीं, यहाँ होता है, ऐसा बात नहीं, सही जगह होता है, यहाँ भी होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसको निष्कासित किया जाता है। अच्छा, उनको अनुशासन के रूप में रखते हैं। अनुशासन के क्या क्या रूल हैं यहाँ लाइब्रेरी में, वो थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ अंदर जाने के बाद पहली बात तो आपको मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। आपको साथ में हेडफोन होना चाहिए, किसी तरह अगला कोई दिक्कत नहीं हो। आप अंदर जाने के बाद किसी से बात नहीं कर सकते हैं। आप एकदम फुल्ली शांत होकर पढ़िए, आपने भी और अगला को भी पढ़ने दीजिए। अगर किसी का कोई बगल में डिस्टर्ब करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट रखा गया है? हाँ है, पर उसको पनिशमेंट है कि आप या तो बाहर निकाल दिया जाएगा और नहीं तो फिर आपको कुछ दिन के लिए निष्कासित किया जाएगा। अच्छा, पहले तो उसको फर्स्ट बार वार्निंग दिया जाता होगा ना, एक दो मौका दिया जाता होगा सुधारने के लिए? जी सर, दिया जाता है, ज़रूर दिया जाता है। और रात्रि में जो आपका लाइब्रेरी है कितने बजे तक खुला रहता है? आने जाने के लिए 10 बजे तक, 10 बजे के बाद कोई आ जा नहीं सकता है यहाँ फिर। जी। और यहाँ सुविधाएं क्या है? जैसे हर जगह होता है आरओ पानी की सुविधा होता है पीने के लिए, एसी वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। सब कुछ है, आरओ पानी भी है, एसी भी है। आपको किसी का लाइन होता है, कभी बीच में ट्रिप हो तो यहाँ पर्सनल जनरेटर भी रखा गया है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। सभी कैंडिडेट पर ऑन सीसीटीवी कैमरा निगरानी रखते होंगे? जी हाँ, है, वो भी है। मान लिया कि किसी प्रकार के किसी का असुविधा होता है तो उसके लिए यहाँ पार्ट टाइम में मतलब चेंज होते रहते होंगे यहाँ जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं। आप कब से कब तक रहते हैं? हम ज़्यादातर दिन में ही रहते हैं। दिन में रहते हैं। हाँ, रात के लिए दूसरे मिनट है जी। तो मान लिया कि किसी प्रकार के भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत होता है, झगड़ा वगैरह, तो इसके लिए आपने किसी प्रकार के लेटर दे के परमिशन दे रखा है? थाना को जानकारी है कि यहाँ पे चाणक्य लाइब्रेरी चलती है? सबको पता है, थाना को भी पता ही बात। तो बता देंगे कि चाणक्य लाइब्रेरी में अगर कोई आना चाहेंगे कैंडिडेट पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, जो भी तैयारी करने के लिए, तो चाकन स्टेशन अगर रेल से आते हैं, बस से उतरने के बाद किस तरह आपके पास पहुंचेंगे, ये थोड़ा जानकारी दे देंगे। अगर जो ट्रेन से आते हैं तो पहली बात तो चाकन स्टेशन उतरेंगे, उससे फिर हाईवे होता है, हाईवे पे आए, फिर चाकन बाज़ार रोड है, चाकन बाज़ार रोड जिम कॉलोनी नाम से लाइब्रेरी का लोकेशन है।
जिम कॉलोनी से सीधे आके एंट्री करते हैं तो कितने, एक होता है कि उनको आने के बाद समझ में नहीं आता कि ये मकान टाइप का है, तो कितने नंबर फ्लोर पर आएंगे? ये 3rd नंबर फ्लोर पर आएंगे। अच्छा, 3rd नंबर फ्लोर पर आएंगे। बाकी आपके साथ हम अंदर भी थोड़ा विजिट करेंगे, लाइट ऑन करवा देंगे। और देखिए लाइब्रेरी में जो पहले जिस तरह से पढ़ाई होती है इस तरह से बुक भी सुविधा रख दिया गया है। एसएससी रेलवे या जो भी है सेट वगैरह या जो भी पढ़ना चाहते हैं डिजिटल के अलावे तो उसकी भी सुविधा है। और प्रॉपर बैग रखने की जगह बना दी इन्होंने। ऑफिस को ठीक ढंग से सजाया है। और ऑन सीसीटीवी कैमरा देखिए वहाँ ऑन है कि बच्चों पर मॉनिटरिंग रखा जाता है, किसी प्रकार के किसी को असुविधा ना हो, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। और इसके साथ साथ जो है गर्ल्स स्टडी रूम है जो रखा गया है। देखिए बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए है। जो ये जो है यहाँ एक गर्ल्स जो अपना स्टडी कर रही हैं, ये अलग अलग रूम रखा गया ताकि किसी का कोई डिस्टर्बिंग ना हो, कोई किसी को परेशानी नहीं झेलना पड़े। और मूलभूत सुविधाएं तो देखने में डिजिटली रूप से अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ जो है मौसम में गर्मी अगर ज़्यादा हो जो भी तो उसके लिए एसी की व्यवस्था कर दिया गया है। प्रॉपर जो है फ़ैन भी व्यवस्था कर दिया गया है। बैठने के लिए जो है कंफर्टेबल चेयर है और डेस्क जो है। और सही बच्चे जो है अपना आके यहाँ बुक वगैरह रखने की अच्छी और लाइट की व्यवस्था कर दी गई है डेस्क के अंदर। तो चलिए हम थोड़ा बॉयज़ वाला स्टडी रूम में भी देखते हैं बाहर में। इसके हाँ दरवाजे खोलेंगे, लाइट प्रॉपर ऑन है। और ये देखिए ये बॉयज़ जो स्टडी रूम है, यहाँ भी वही सुविधा है, जो डेस्क है, कंफर्टेबल चेयर है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखा गया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और कुछ स्टडी करने वाले बॉयज़ से हम बात भी करेंगे एक दो गो से। कितने दिन से दीपू जी यहाँ आप आ रहे हैं? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छे समय में आए, जो कि यहाँ पे अभी वातावरण सुबह का टाइम है, जो बच्चे बहुत कम हैं। अगर यही दोपहर में आते तो बहुत सारे बच्चे होते। तो दोपहर में भी एक बार और एक रखेंगे एक प्लान। अभी जो आए थे अचानक कहीं आए थे तो फिर बुला लिया गया। जी तो सर मैं पिछले साल से आ रहा हूँ। आपसे तो पहले ही से मेरा है मुलाकात, दोस्ती। आप हमारे कॉलेज पे भी गए थे, लैब में घूमे भी हैं, मंटू जी से भी आपका दोस्ती है। तो आप यहाँ आने के बाद आप तो परिपूर्ण यहाँ परिपाक होंगे कि किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बिंग नहीं ना होता है यहाँ? जी नहीं, यहाँ मैं पिछले साल से हूँ तो मैं बहुत चीज़ों को अनुभव किया हूँ अन्य लाइब्रेरियों की अपेक्षा। तो ऐसी नॉर्मल फैसिलिटी तो हर लाइब्रेरी में होते हैं, लेकिन यहाँ जैसे चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई, वाटर ये सब। लेकिन बेहतर फैसिलिटी यहाँ क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप फ्रेंडली हैं, सब एक दूसरे फ्रेंडली। दूसरी बात डिसिप्लिन। तीसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ सेपरेट है। गर्ल्स रो से अलग है और बॉयज तो हम भी देखे हैं वो अलग है। अन जो है अन लोग क्या किए हैं कि मुहिम जो चला रहे हैं, लाइब्रेरी एक बिजनेस बना लिए है। ठीक है, अन्य जगह देख रहे हैं कि सुविधा दे या न दे, सिर्फ लाइब्रेरी खोल दिया गया है। वहाँ क्या चल रहा ना चल रहा, सिर्फ मतलब एक बिजनेस के पर्पज से खोला गया, वैसा तो नहीं है यहाँ। नहीं देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जैसे लाइब्रेरी एक पुस्तकालय जो है, जो बिजनेस के स्वभाव नहीं है, ये है सेवा का एक माध्यम है। आप बच्चों को एक शिक्षित करने का, अपने एरिया को शिक्षित करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को, जहां एक अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक, जैसे पढ़ाई घर पे भी हो सकता है, लेकिन वो वातावरण नहीं मिल सकता है। अगर कोई बच्चा घर पे पढ़ता है 4 घंटा तो उसको लगता है हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई बच्चा भी है जो 8 घंटा पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट होता है बच्चा। यहाँ एक माहौल तैयार किया जाता है स्टडी के लिए। घर पे तो लोग रहते हैं तो किसी न किसी काम में कोई गार्जियन बता देते हैं, बीच में डिस्टर्ब होते हैं, इसके चलते बच्चे आते। हमने सुना है कि ढेर सारा कुछ है जो 10 से नीचे लेवल क्लास के बच्चे आके यहाँ दिन भर मोबाइल चलाते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, थोड़ा सा बच्चे आते हैं तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा नटखट होते हैं, बच्चे स्वभाव से ही होते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आते हैं तो थोड़ा सा रील्स वील्स के थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन अगल बगल में जो सीनियर होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को दबाव डालते हैं। हाँ, मॉनिटरिंग करते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है, पढ़ने आया कि रील्स देखने आया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा निगरानी में रहता है। इस तरह की शिकायत मिलने पर यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो संचालक हैं, वो उनके गार्जियन के फ़ोन करते होंगे?
गार्जियन को फ़ोन करते हैं, और दूसरी बात, अगर ज़्यादा मान लाइब्रेरी के नाम पे आया कि ये सुबह जा रहे हैं लाइब्रेरी और यहाँ नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, बच्चा लाइब्रेरी आपका नहीं आता है, आप देख लीजिए, किसी तरह के बीच में इस तरह जवाबदेही के बच्चे जो है गार्जियन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। चलिए धन्यवाद, हम दीपू जी से बात किए और बहुत अच्छा लगा इनके। और बॉयज रूम के देखभाल करने के लिए हमारे साथ हैं अंकित जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और चलिए, आपका चाहत बिहार में आपका स्वागत है। आपसे कुछ एक दो तीखा सवाल है। ठीक है, यहाँ बच्चे स्टडी के लिए यहाँ आता है, आने के बाद जिम्मेवारी आप लोग के होता है, अगर अंदर में किसी प्रकार के कोई मैटर होता है तो उसकी जवाबदेही आपकी होती है, तो इसको आप किस तरह से मॉनिटरिंग रखते हैं? मैं उन दोनों को बाहर निकाल कर आपस में बातचीत कर समझौता करता हूँ। फिर मॉनिटरिंग आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से रखते हैं या फिजिकली उनके सभी के पास आते जाते रहते हैं? दोनों तरफ से, फिजिकली भी और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी से भी। जी, अगर रात में बच्चा इस तरह से आता है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो ये जो देख रहे हैं बेडशीट वगैरह यहाँ सो भी जाते हैं फर्श पे। जी ये इसके लिए कहीं और अलग रूम रखे हैं सोने के लिए? जी, अलग रूम भी है और इस पे ही सो सकते हैं। और उन्हें अगर पानी पीने के लिए अगर प्यास वगैरह लगती है तो उसके भी प्रॉपर व्यवस्था है? आरओ पानी है, सप्लाई भी होता है। चलिए, जो भी है जो हम आपको दिखाएं वही चीज़ ये बता रहे हैं। और प्रॉपर है इस तरह की लाइब्रेरी जो बनाया गया, इस तरह स्टडी और शांति का एक मतलब साइलेंट रूम होता है जहाँ किसी को कोई डिस्टर्बिंग ना। तो यहाँ लाइब्रेरी के दूसरे जो है क्लासरूम में अथी आए हैं, स्टडी रूम में, जहाँ गर्ल्स लोग का है। एक गर्ल्स यहाँ जो है स्टडी करी थी, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आती हैं? हम रहीम बिघा से आते हैं। रहीम बिघा से आती है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस फैकल्टी का? नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेट के यहाँ आने के दरमियान किस प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं होती है? नो। किसी प्रकार के यहाँ गर्ल्स को अलग रूम इसलिए रखा गया है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ जो है कुछ गार्जियन वैसे हैं जो बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं पढ़ाई के लिए, कॉलेजे और यूनिवर्सिटी तक नहीं, लाइब्रेरी के नाम पर भी वो मतलब भड़क जाते हैं। उनकी मेंटलिटी ऐसा बैठा है कि लाइब्रेरी में इस तरह के टाइम पास होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या थिंकिंग है? आप क्या कहना चाहते हैं? सारे गार्जियन तो ऐसे नहीं सोचते हैं। मेरे गार्जियन तो फ्री करते हैं कि हाँ जाओ वहाँ पढ़ो अच्छे से। ऐसा होता है कि बहुत सारे यहाँ आती है, फिर शॉर्ट्स उड़ाती है बहुत, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, सारा सुविधा है। पानी से लेकर नेट भी हमेशा रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। हाँ, वो तो हम देखे हैं, ये सुविधा तो आपका जो मूल रूप से होना चाहिए वो सारा है। जैसे उस गार्जियन को आप क्या मोटिवेशन दे सकते हैं जो बच्चियों को लाइब्रेरी नहीं जाने देते हैं, स्वतंत्रता को मतलब दबा के रखे हुए हैं? जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक नहीं जाने देते हैं उनके लिए लाइब्रेरी तो उन लड़कियों के लिए तो और अच्छा है कि यहाँ से आकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं। ताकि किसी प्रकार को घर का डिस्टर्बिंग यहाँ नहीं होता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या किसी ज़रूरत पड़ता किसी सामान को तो सर ला के देते हैं, यहाँ जो मॉनिटरिंग करते हैं वो आपको सुविधा देते हैं? किसी भी प्रकार के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ तो भैया को बोले तो वो सारी चीज व्यवस्था कर देते हैं कि हाँ। तो अभी आप अकेले हैं या और सारे लोग रहते हैं इस टाइम? 10 बजे के बाद सब आ जाती है। अभी तो हाँ, हम थोड़ा पहले से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम पहले आ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। देख लीजिए, तो अभी हमने एक गर्ल से भी बात की है। अभी तो इनका कहना है कि प्रॉपर अभी टाइम नहीं हुआ है बैच को, जो समय रखा गया 10 बजे के बाद जो